हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ़ यू इन दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ टेक्निकल एकेडमी गया। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोरोजन के बारे में, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ठीक है। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में आप लोगों ने बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के प्रॉपर्टीज़ देखा होगा। डक्टिलिटी, ठीक है, स्ट्रेंथ पार्ट देखा था आप लोगों ने वहाँ पे, टफनेस, मेलिएबिलिटी, उसके बाद आपका हो गया स्टिफनेस हो गया, ठीक है। तो ये सारे जितने भी प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस किया था, किसमें, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में। उसके पहले हम लोगों ने बात किया था आपके जितने भी आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, मटेरियल्स की थर्मल प्रॉपर्टीज़ और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ये सारा चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है। बड़े ही मतलब इसको हम लोगों ने डिस्कस किया है सारे, मतलब एक आप बोल सकते हो कि हर एक चीज़ जितने भी, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। थर्मल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर बात करूँ तो आप लोगों ने वहाँ पे क्या देखा होगा कि जो कैपेसिटी होती है, हीट कैपेसिटी, ठीक है, ये सब सारे टर्म हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस किया था। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में आप लोगों का हो गया जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी, ये सारे हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब आपका टॉपिक है, इससे तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही वाले हैं, ठीक है। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है, हम लोग पढ़ने वाले क्या, कोरोजन। तो कोरोजन आप लोग बहुत सारे बच्चे जो क्लास मतलब 10th वगैरह में किए होंगे, तो वहाँ पर भी आप लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा था। तो कोरोजन को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं भैया, जंग लगना, ठीक है। तो मतलब अगर कोई भी मेटल जो होता है, जंग किस में लगेगा आपका, मेटल में भी लगेगा ना, जो धातु होता है उसी में जंग लगता है, ठीक है। तो मतलब अगर किसी भी मेटल में अगर वो कोरोजन अगर होता है तो वो मेटल मेरा क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है उसका, मतलब वो बर्बाद हो जाता है। तो ये जो मेटल हमारा डिस्ट्रक्शन इसका हो रहा है, वो किस लिए हो रहा है, कोरोजन के कारण हो रहा है। क्योंकि देखो क्या होता है कि कोई भी मेटल है, सपोज़ ये मेरा आयरन है, ठीक है, अगर आयरन को मैं कहीं पर भी बाहर आप निकाल कर रख देते हो तो आप लोग देखते होगे बहुत दिन के बाद, अगर कुछ टाइम के बाद इसमें क्या लगने लगता है, आप देखते हो इसका कलर चेंज होने लगता है, ठीक है। और इसके जो आयरन, इसके ऊपर पपड़ी भी बनने लगती है। तो ये सारा जो हो रहा है आयरन के ऊपर भैया, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कोरोजन बोल रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, कोरोजन क्या करता है, आपको किसी भी मेटल को बर्बाद करता है, ठीक है। तो ये होता कैसे होगा, ये आपका जो आयरन होता है ना, और यहाँ पर जो हमारा वातावरण, जो एटमॉस्फेयर होती है, जहाँ पे गैसेस वगैरह होती है, उसमें इस मेटल में होता है केमिकल रिएक्शन होता है। इसी केमिकल रिएक्शन के कारण उस मेटल की होती है बर्बादी, और वो बर्बादी क्या कहलाता है, आपका कोरोजन कहलाता है, ठीक है। आप लोग क्या देखते हैं घरों में, जो लोग अपने गेट वगैरह जो होता है उसको कोरोजन से बचाने के लिए आप क्या करते हो, पेंट वगैरह कर लेते हो, ताकि भैया कोरोजन से आप क्या करो, उसको बचा कर रखो, ठीक है। और जितने भी सारे आपके मशीन्स कंपोनेंट वगैरह होते हैं, चाहे आपके मैं टरबाइन की बात कर लूँ, ठीक है, या सिंपल सी कोई पाइप वगैरह होता है, तो आप कोई भी चीज़ अगर जहाँ पे वो आपको मेटल का दिख गया ना, तो उसमें भैया कोरोजन वाली जो प्रॉब्लम है वो आएगी ही आएगी। तो अगर किसी ने पूछा कि भैया कोरोजन जो होता है वो होगा कैसे, वो एक केमिकल रिएक्शन के कारण होगा, ठीक है, केमिकल रिएक्शन। नहीं तो आप इसको बोल सकते हो कि जो आप क्या वो एक टर्म आता है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। क्या टर्म आता है आपका, इलेक्ट्रो केमिकल रिएक्शन। सिंपल सी बात है, अगर मेटल है तो मेटल में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स का मान लो अगर ट्रांसफ़र इस मेटल से किसी और दूसरे जगह पे हो रहा है, ये मान लो ये जो मेटल है ना, इलेक्ट्रॉन किसी और को दे रहा है, तो वो जो रिएक्शन कहलाता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो कोरोजन का जो मेन रीज़न होता है वो केमिकल रिएक्शन होता है और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। और इसके कारण जो मेटल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। आप उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जिसको हम लोग कारक बोलते हैं, जो आपके कोरोजन के कारण होते हैं, ठीक है। फैक्टर की भैया कौन कौन से ऐसे फैक्टर अगर है कारक, जिससे आपकी जो मेटल उसमें क्या हो सकता है, कोरोजन हो सकता है। तो क्या ये कोरोजन अच्छा चीज़ है, बिल्कुल अच्छा चीज़ नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे मेटल को बर्बाद करेगा। तो कोरोजन से हमें किसी भी जो मेटल होता है उसको हमको क्या करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि भैया कोरोजन किसको बोल देंगे, तो कोरोजन क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन या तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है, जो उस अपने जो एनवायरनमेंट होता है, जैसे कोई भी मान लो मेटल है तो उसका चारों साइड ये क्या रहेगा, उसका वातावरण या एनवायरनमेंट आप इसको बोल लो, जब वो उसके कांटेक्ट में आता है तो ये उस मेटल में होती है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन होता है, नहीं तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है। उसी के कारण उस मेटल में होने लगती है, देखता उसका जो उस मेटल का जो आपका शेप वगैरह होता है, ठीक है, शेप जो होता है या उसका जो स्ट्रक्चर होता है, वो सारा कुछ क्या होने लगता है, चेंज होने लगता है, और फिर वो धीरे धीरे वो यूज़ के लायक ही नहीं बचता है, ठीक है। तो कोरोजन के कारण आपका मेटल क्या होता है, बर्बाद हो जाता है, ठीक है।
तो ये हमारे लिए क्या एक इनडिज़ायरेबल है, मतलब ये हमारे लिए भी अच्छा चीज़ नहीं है, ठीक है। ये हमारे लिए इनडिज़ायरेबल है, कोरोजन हमारे लिए डिज़ायरेबल है ही नहीं। इसको हम लोग कभी पसंद नहीं करेंगे कि हमारे मेटल में कोरोजन हो जाए, ठीक है। आप लोग कोई भी देखना, कोई भी आप आयरन का टुकड़ा भी अगर बाहर रख देते हो ना, अगर वो मान लो पानी वानी के कॉन्टैक्ट में आता है, या अगर नहीं भी आता है तो लंबे समय के बाद क्या होता है, देखना वो ख़राब होने लगता है। तो उस वही आपका क्या, वही तो कोरोजन है भैया, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। फैक्टर मतलब जो कारक बनते हैं कोरोजन के, ठीक है। फैक्टर समझते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। अब देखो क्या होता है, फर्स्ट फैक्टर जो हम लोग का निकल का आता है वो आता है आपका केमिकल नेचर ऑफ मेटल, मतलब उस मेटल का केमिकल नेचर कैसा है, ठीक है। मतलब जैसे क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना कि वो तुरंत ही मतलब बहुत सारे लोगों से घुल मिल जाते हैं, और कोई कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो भैया किसी से बात करना पसंद नहीं करते हैं। मतलब अगर मान लो बहुत सारे ऐसे भी मेटल होंगे जो अपना एनवायरनमेंट से जब वो कांटेक्ट में आते हैं तो तुरंत केमिकल रिएक्शन वगैरह उनमें होने लगता है, ठीक है। और उन्हीं केमिकल रिएक्शन के कारण उसमें क्या होने लगेगी, कोरोजन होने लगेगा। तो भैया वो केमिकल नेचर कैसा रहेगा उस मेटल का, उस पर भी डिपेंड करेगा। उसके बाद आपका उस मेटल का इंटरनल स्ट्रक्चर, आपने पढ़ा है कि मेटल का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उससे हमें उसकी प्रॉपर्टी पता चल जाती है। जैसे कि आपके इंटरनल स्ट्रक्चर कौन कौन से हो गए हैं, एफसीसी जिसको हम लोग फेस क्यूबिक सेंटर बोलते हैं, बीसीसी जिसको बॉडी क्यूबिक सेंटर बोलते हैं, ठीक है। तो एफसीसी वाले जो मटेरियल होते हैं वो कैसा मटेरियल होता है, डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल मतलब क्या होता है कि एक ऐसी मटेरियल प्रॉपर्टीज़ होती है जिसमें आप लोग एक किसी वायर को थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। और बीसीसी क्या होता है भैया, ये होता है ब्रिटल मटेरियल, ठीक है। कैसी प्रॉपर्टी होती है, ब्रिटल मटेरियल होती है। तो भैया ये जो आपके इंटरनल स्ट्रक्चर होती है किसी मटेरियल की उस पर भी डिपेंड करेगा। थर्ड आपका आता है रेजिडुअल स्ट्रेस। रेजिडुअल का मतलब होता है बचा हुआ, मतलब ये जो रेजिडुअल है, रेजिडुअल स्ट्रेस का मतलब क्या हो गया कि आपके मटेरियल में सपोज़ हम लोग, आप जब पढ़ोगे आगे प्रोडक्शन प्रोसेस, तब मान लो आप कोल्ड वर्किंग करते हो, मतलब रोलिंग वगैरह अगर प्रोसेस करते हो, तो रोलिंग वगैरह प्रोसेस करने से क्या होता है उस मेटल के अंदर में कुछ स्ट्रेस उसके अंदर में बच जाता है। और ये जो अंदर में स्ट्रेस जो बचा हुआ है उस मेटल के अंदर में, उसी को हम लोग बोल देते हैं रेजिडुअल स्ट्रेस बोलते हैं। तो रेजिडुअल स्ट्रेस भी एक फैक्टर बन जाता है आपका किसके लिए, आपका कोरोजन के लिए। फोर्थ में बात करूँ अगर, तो ये वर्किंग कंडीशन, ठीक है। मतलब आप जो मेटल को यूज़ कर रहे हो या उस कंपोनेंट को कहाँ पे यूज़ कर रहे हो, ठीक है, उसके उस कंडीशन पर भी डिपेंड करेगा। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मान लो आप ऐसे जगह पे यूज़ कर रहे हो जहाँ पे भैया वाटर वगैरह बहुत ज़्यादा होता होगा, या कहीं पे ड्राई सरफेस ज़्यादा होता होगा, तो भैया ये वर्किंग कंडीशन या तो उसके एनवायरनमेंट पर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और फिफ्थ नंबर की अगर मैं बात कर लूँ, तो अगर आपका जो मटेरियल होता है अगर उसमें कुछ डस्ट, ठीक है, डस्ट हो, डस्ट या तो उसमें कुछ आपका लगा होगा डस्ट या डर्ट पार्टिकल्स, या तो फॉरेन मैटर्स का मतलब क्या होता है कि कोई बाहर से अगर उसमें मटेरियल मतलब आ रहा होगा, ठीक है, उसके बाहर से अगर कोई मटेरियल उस मेटल में अगर आ जाता है, तो ये सारे आपके रीज़न किसके कहलाते हैं भैया, कोरोजन के कहला रहे हैं, ठीक है। और आपका 6 पॉइंट और एक फैक्टर आता है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लो होल, और इसको ट्रैप्ड गैसेस। ये एक डिफेक्ट है, डिफेक्ट मतलब एक दोष होता है किसी भी मेटल में। जब हम लोग प्रोडक्शन मतलब कोई भी अगर कंपोनेंट बनाते हैं ना, तो एक प्रोडक्शन प्रोसेस जिसको हम लोग कास्टिंग बोलते हैं, और उस कास्टिंग में जो दोष पाए जाते हैं उस मेटल के अंदर, मतलब कास्टिंग प्रोसेस करने का टाइम, तो उन दोषों का बोला जाता है ब्लो होल्स और ट्रैप्ड गैसेस। ट्रैप्ड गैसेस का मतलब होता है मेटल के अंदर गैस का भैया फंस जाना। ये कैसे होता है, जब हम लोग कोई भी कास्टिंग का प्रोसेस करते हैं, ठीक है, उस टाइम मान लो आपका मेटल के अंदर गैस फंस गया हो, या ब्लो होल्स का मतलब क्या हो गया भैया, उसके अंदर में होल्स रह गया होगा, ठीक है। तो ये सारे आपके जो फैक्टर होते हैं आपके किसके कारण, कोरोजन के कारण, ठीक है। तो अगर ये सारे मतलब अगर आपका प्रेजेंट है किसी भी मेटल में, तो भैया वहाँ पे आपको कोरोजन दिख सकता है, ठीक है। ये सारे क्या हो गया, फैक्टर। लेकिन अगर किसी ने भैया बोलेगा कि कॉज क्या है, उसके कारण कौन कौन से हैं, वो तो कारक हो गया। एक हो गया कारक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलेंगे, और कॉज का मतलब होता है कारण। तो कारण क्या हो गया, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी, मतलब अगर उस मटेरियल में अगर अशुद्धता अगर रहेगा तो भैया क्या होगा, कोरोजन बड़ा ही जल्दी होगा, ठीक है। अगर मान लो जो आपका सेकंड आपका जो कारण होता है इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल क्या बोलता है कि देखो, अगर जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल, मैंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल एक ऐसा रिएक्शन होता है भैया जो इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, आदान प्रदान करने से होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल क्या बताता है कि अगर मान लो आपका मेटल है, ठीक है, 2 मेटल है, या ये मेटल जिस एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में आता होगा, तो अगर आपके यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस दिख रहा है इन दोनों मेटल के माइक्रो स्ट्रक्चर में, ठीक है,
तो ये भी आपका एक कारण बन जाता है, किसके लिए, कोरोजन का कारण बन जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर जैसे कि जो मेरा मेटल होता है, अब ये जब एटमॉस्फेयर जो हमारा वातावरण होता है उसमें गैस होता है, और गैस में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, और ये ऑक्सीजन होता है ना इस मेटल से रिएक्ट करके इस मेटल सरफेस पे बनाता है क्या, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, और ये मतलब परत को ढक देता है एकदम। ठीक है, उस मेटल को, परत को पूरा ढक देता है। तो ये मेटल ऑक्साइड भी एक कारण होता है किसका, आपका कोरोजन का कारण बन गया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि टाइप्स, कि भैया कोरोजन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो टोटल आपके 6 टाइप्स के कोरोजन होते हैं, बड़ा ही ईजी है। फर्स्ट कोरोजन का जो टाइप है उसको बोलते हैं क्या, एटमॉस्फेरिक कोरोजन। ठीक है, ये हम लोग समझेंगे, थोड़ा थोड़ा इसका डिफिनेशन समझ लेंगे कि एटमॉस्फेरिक कोरोजन क्या होता है। दूसरा जो आपका होता है यूनिफॉर्म कोरोजन। ठीक है, यूनिफॉर्म कोरोजन। थर्ड आपका जो टाइप होता है उसको बोलते हैं पीट कोरोजन। ठीक है, पीट कोरोजन। और फोर्थ आपका टाइप है स्ट्रेस कोरोजन, स्ट्रेस कोरोजन। फिफ्थ को हम लोग बोलते हैं क्या, इरोजन, इरोजन कोरोजन बोलेंगे। और जो हमारा सिक्स नंबर का है उसको बोलेंगे हाई टेम्परेचर कोरोजन। तो टोटल अगर किसी ने पूछा भैया कि हमारे जो बेसिक इंपॉर्टेंट मतलब टाइप्स कितने होते हैं कोरोजन के, तो आप क्या बोलोगे, 6 टाइप के। कौन कौन से, एटमॉस्फेरिक कोरोजन, यूनिफॉर्म कोरोजन, पीट कोरोजन, स्ट्रेस कोरोजन और इरोजन कोरोजन हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट अगर मैं बात करूं एटमॉस्फेरिक कोरोजन का, तो देखो इसमें एटमॉस्फेरिक कोरोजन क्या बोलता है कि अगर मान लो कि जो भी मेरा मेटल है, ठीक है, ये अगर कोई मान लो आयरन का ही टुकड़ा है, तो मान लो अगर इसको कहीं पे घर के बाहर रख दियो, तो भैया वो अपना किसके किसके कांटेक्ट में आएगा, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा। ठीक है, तो जब ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है तो भैया एटमॉस्फेयर में क्या होता है, वाटर का वेपर भी होता है, मतलब मॉइस्चर्स वगैरह होता है। ठीक है, वाटर वेपर मतलब गर्मी के कारण क्या होता है भैया, जो पानी होता है उसमें भैया वो वेपर बन के उस कहाँ पे चला जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा ना, तो उसमें होती है वाटर वेपर, मतलब उसमें होता है मॉइस्चर। तो ये मॉइस्चर, ये आयरन का टुकड़ा भैया, ये सब सारे जब कांटेक्ट में आते हैं तो यहाँ पे क्या बनाते हैं, केमिकल रिएक्शन होने लगता है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है भैया कि ये जो आयरन का जो सरफेस है, इसका जो मतलब क्या होगा, ये आयरन का सरफेस क्या होने लगता है, ख़राब होने लगता है। ठीक है, क्योंकि ये अपना एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ गया है। या तो मान लो बारिश वारिश हो रहा है तो उसके कांटेक्ट में भी जब ये मेटल में रहेगा तब भी वो ख़राब होएगा। तो जितने भी मतलब एटमॉस्फेयर कंडीशन के कारण अगर आपका कुछ प्रॉब्लम हो रहा है आपका मटेरियल में, तो वो आपका कैसा कोरोजन होगा, एटमॉस्फेरिक कोरोजन हो गया। ठीक है, सेकंड आपका आता है क्या, यूनिफॉर्म कोरोजन। सेकंड जो नंबर है आपका यूनिफॉर्म कोरोजन। यूनिफॉर्म का मतलब क्या भैया, एक समान, मतलब अगर कोई मेटल है अगर उसमें कोरोजन होता है भैया, तो जैसे कि ये मेरा मेटल है, ठीक है, अगर इसमें कोरोजन होगा तो सिर्फ ये वाले पार्ट में नहीं होगा, पूरे पार्ट में इसका कोरोजन हो जाएगा। ठीक है, उस मटेरियल का, तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, यूनिफॉर्म कोरोजन बोल देंगे। ठीक है, मतलब पूरे सरफेस पे हो जाएगा आपका। थर्ड हम लोगों ने क्या बोला था आपका, पीट कोरोजन। ठीक है, तो पीट, देखो पीट एक क्या वर्ड होता है, अगर पीट आप लोगों ने समझ लिया तो कोरोजन समझने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। आप देखते होंगे बहुत सारे एक ऐसे मेटल भी होते हैं कि देखो मेटल मान लो ये है, आप उसको जब छूती हो तो उसका सरफेस से क्या होता है भैया, वो सरफेस जैसे मान लो आप लोगों ने छुआ, जैसे बहुत सारे ऐसे भी गेट होते हैं ना, जब जंग लगते हैं तो उसको जब हम लोग छूते हैं तो भैया ये पपड़ी ऊपर से हट जाता है, और जब ये ऊपर से हटता है ना, तब भैया एक मान लो नीचे में क्या बना लेता है, गड्ढा टाइप में बना लेता है। समझ रहे हो, तो ये जो आपका गड्ढा टाइप का ये जो बनाया आपको गड्ढा वाला पार्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं केविटी बोल देते हैं। ठीक है, कैविटी मतलब गड्ढा, नहीं तो इसको पीट बोल देंगे। ठीक है, तो अगर किसी ने बोला कि द फॉर्मेशन पीट ऑफ कैविटीज़ एट वन और मोर लोकेशन, मतलब यहाँ पर भी हो सकता है या एक से ज़्यादा लोकेशन पर भी हो सकता है मटेरियल का। ठीक है, तो इसी को हम लोगों ने क्या बोल दिया भैया, पीट कोरोजन बोल दिया। ठीक है, और पीट भैया मतलब ये जनरेट क्यों हुआ है, क्योंकि भैया जब ये मटेरियल जो होता है अपने एटमॉस्फेयर में कांटेक्ट में आया होगा तो भैया इसमें क्या होगा, कोरोजन की प्रॉब्लम आई होगी, केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। ठीक है, और उसी कारण जब हम लोग इसका सरफेस से जब ये मटेरियल को हटाते हैं या ये जब ये मटेरियल किसी दूसरे पार्ट से जब ये घिसता है, मतलब अब्रेशन होता है, घिसना को भी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अब्रेशन बोलते हैं, ABRASION। ठीक है, अब्रेशन जब ये होता है तो भैया इसमें कुछ गड्ढे गड्ढे टाइप में इस टाइप के स्ट्रक्चर बन जाते हैं, और ये जो आपका गड्ढा वाला पार्ट है इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कैविटी, नहीं तो पीट बोल रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट मैंने बोला था क्या, स्ट्रेस कोरोजन। अब देखो स्ट्रेस कोरोजन क्या होता है
कि मैंने बोला कि आपका जो मटेरियल होता है ना, कि इसमें जब आप कोल्ड वर्किंग करते हो, कोल्ड वर्किंग एक आपका प्रोसेस होता है, किसका, मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होता है। जैसे कि जो रेलवे वगैरह में आप देखो, ट्रैक में जो रेल वगैरह जो बिछी होती है ना, वो रोलिंग के प्रोसेस से ही बनाया जाता है, ठीक है। तो जब ये रोलिंग या कोल्ड वर्किंग प्रोसेस होता है ना, तो उस मटेरियल के अंदर ही भैया स्ट्रेस जमा हो जाता है, कुछ स्ट्रेस बच जाती है। और ये जो स्ट्रेस इसके अंदर बचा हुआ होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रेजिडुअल स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो भैया जो इसके कारण अगर मान लो अगर मटेरियल में अगर आपका प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, अगर कोरोजन वगैरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसी कोरोजन के इन लोगों ने नाम दे दिया था क्या, स्ट्रेस कोरोजन, ठीक है। ये स्ट्रेस कोरोजन यहाँ पे क्यों हो रहा है, क्योंकि भैया इंटरनली स्ट्रेस जो मेरा मटेरियल के अंदर भैया ये पहले से जो जमा हो गया है, इसी के कारण उस मटेरियल में भैया कोरोजन हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या, स्ट्रेस कोरोजन बोलते हैं। फिर आपका जो नेक्स्ट आता है उसको बोलते हैं क्या, इरोजन कोरोजन। इरोजन का मतलब क्या होता है, कटाव होता है, इरोजन कोरोजन, ठीक है। तो इरोजन कोरोजन सिंपल सी बात है, मान लो ये कोई एक मेटल का सरफेस है, ठीक है, या एक सर्कुलर ट्यूब ले लो, ट्यूब मान लो ये आयरन का ट्यूब है, मेटल का ट्यूब है, ठीक है, किसी का भी ट्यूब हो सकता है। इसके अंदर मान लो कोई फ्लूइड जा रहा है, फ्लूइड मतलब क्या होता है, लिक्विड, जैसे कि मान लो वाटर हो गया, गैस हो गया, ये सब क्या आपका फ्लूइड हो गया। तो मान लो यहाँ से कोई वाटर, ये कोई हॉट फ्लूइड जा रहा है, मतलब कोई गरम लिक्विड इस पर जब भेजते हो ना, तो देखना इस, जब ये मान लो यहाँ पे अंदर से जा रहा होगा, तो ये जो चारों आपका ये जो आपका मेटल का जो सरफेस होता है, इसके कांटेक्ट में आएगा, ठीक है। तो ये जो आपका मेटल जो है ना, जब इसके कांटेक्ट में आएगा, तो भैया कोरोजन की ये प्रॉब्लम करता है। कौन, ये जब हॉट लिक्विड जो है इस ट्यूब के कांटेक्ट में आएगा, तो आपका जो इरोजन होता है भैया, तो इरोजन कोरोजन सिंपली बात है कि किस में सबसे ज़्यादा आपको देखा जाएगा, ये आपका ट्यूब्स वगैरह जो होता है ना, जिसमें आपके हॉट फ्लूइड्स वगैरह जो बहता है, या तो कंडेंसर एक ऐसा डिवाइस होता है, ठीक है, जो हाई प्रेशर को लो प्रेशर में कन्वर्ट करता है। ये आप आगे देखोगे तो कंडेंसर जो होता है वो डिवाइस, या तो जितने भी सारे पाइप्स होते हैं, उसमें आपका जो ये इरोजन वाला जो कोरोजन होता है, ये हमको वहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। फिर आगे आप बात करते हैं, जो नेक्स्ट कोरोजन है उसको बोलते हैं कि हाई टेम्परेचर कोरोजन, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको जो हमारी जो इंजन होती है बाइक वाली, उसमें जब मान लो पेट्रोल वगैरह जो इंजन के अंदर जलता होगा, तो वहाँ का टेम्परेचर क्या होता होगा, बहुत ज़्यादा होता होगा। अगर वहाँ पर अगर आप कोरोजन रेजिस्टेंस मटेरियल से अगर उसको नहीं बनाओगे, कोरोजन रेजिस्टेंस मटेरियल से, मतलब कोरोजन रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि भैया वो जो मटेरियल जिससे बना होगा वो भैया रेजिस्टेंस करे, किसको, कोरोजन को। कोरोजन भैया उसमें लगने ही नहीं दे, जंग लगने ही नहीं दे, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं ना जो हाई टेम्परेचर पर भैया कोरोजन होता है, ठीक है। और ये प्रॉब्लम जैसे किस में हो सकती है, जितने भी सारे फर्नेस होते हैं, भट्टी वगैरह बोलते हैं, वहाँ पर जो भी आपके देखना मटेरियल्स होती है, वहाँ पर ये प्रॉब्लम आता है हाई टेम्परेचर कोरोजन का, ठीक है। आप देखो तो सिंपल से तवा वगैरह जो खाना बनाते हो ना, वो भी आपका क्या, एक हाई टेम्परेचर कोरोजन उसको भी बोल सकते हो, ठीक है। और मैंने वहाँ पर भी आपको ये भी समझाया था कि ये जो आपका धीरे धीरे मटेरियल कन्वर्ट मतलब ख़त्म हो रहा है, मतलब टेम्परेचर के कारण, तो वहाँ पर जो फेलियर आपका हो रहा था, कैसा फेलियर था, वो क्रीप फेलियर था, ठीक है। तो ये सारे हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि भैया कितने टाइप्स की, यहाँ पे मैंने आपको कोरोजन बताया, टोटल 6 टाइप्स के कोरोजन बताया, ठीक है। कौन कौन से, एटमॉस्फेरिक कोरोजन हो गया, ठीक है, यूनिफॉर्म कोरोजन हो गया, पीट कोरोजन, स्ट्रेस कोरोजन, ठीक है, इरोजन कोरोजन, और एक था हाई टेम्परेचर कोरोजन, ठीक है। तो ये सारे कोरोजन के बारे में हम लोग ने समझा। तो कोरोजन बेसिकली होता क्या है कि कोई भी अगर मेटल होता है, तो भैया मेटल का बर्बादी कोरोजन कहलाता है। और उसका बर्बादी होगा क्यों, या तो केमिकल रिएक्शन के कारण होता होगा, नहीं तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है, उसी के कारण क्या होता होगा, कोरोजन होता होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं अपने नोट्स में। अब जैसे मैंने आप लोगों को समझाया था कि जो कोरोजन होता है वो क्या होता है, कोरोजन क्या करता है, डिस्ट्रक्शन करता है किसी भी मटेरियल का, किसके द्वारा, केमिकल या तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा, ठीक है। विद द एनवायरनमेंट ड्यू टू दिस मेटल इज़ कन्वर्टेड इनटू एन ऑक्साइड फॉर्म और सम अदर कंपाउंड, मतलब ये जो अगर मेटल है, अगर इसमें भैया कोरोजन की प्रॉब्लम आती है, तो वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कैसे हो रहा है, क्योंकि जब ये एटमॉस्फेयर जो होता है उसमें गैस में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, और ये ऑक्सीजन और इस मेटल में भैया जब रिएक्शन होता है, तो इसके ऊपर क्या हो जाता है, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये जो हमारा कोरोजन होता है, ये क्या था, अनडिज़ायरेबल फिनोमिना होता है, क्योंकि इसको हम लोग पसंद नहीं करते, ठीक है। ये बहुत ही बड़ा एक सीरियस प्रॉब्लम है, किसके लिए, सारे मटेरियल्स के लिए, ऑफ ऑल मटेरियल।
अब इसमें एक नोट लिखा गया कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स रिक्वायर्ड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। मतलब जैसे कि अगर मुझे आयरन जो हम लोग को मिलता है मार्केट में, तो ये आयरन हमें कहाँ से निकलता है, ओर से मिलता है। मतलब आयरन के अयस्क से हम लोग क्या निकालते हैं, आयरन निकालते हैं, ठीक है। जैसे हेमेटाइट वगैरह हो गया, ये क्या हो गया, अयस्क हो गया आयरन का। तो आयरन अगर निकालना इस अयस्क से, तो इसमें जो अशुद्धता रहती है उसको हटाना पड़ता है, तब जाकर हमको आयरन मिलता है। और ये और कहाँ से मिलते हैं, मिनरल्स होते हैं, मतलब ये खनिज होते हैं, ठीक है। इसी खनिज में क्या होता है, ओर्स होते हैं। तो मिनरल से ओर्स मिल गया, और ओर्स से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, मेटल निकाल लेते हैं। तो भैया मेटल निकालने के लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वही यहाँ पे समझाया गया आपको, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। फैक्टर्स मतलब कारक, किसके कारण मतलब ये सब हो सकते हैं कि कौन, अगर ये सारे फैक्टर अगर आपके रहेंगे तो कोरोजन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जैसे केमिकल नेचर ऑफ मेटल होता है, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर, रेजिडुअल स्ट्रेस, वर्किंग कंडीशन और एनवायरनमेंट, प्रेजेंस ऑफ डस्ट, डर्ट एंड फॉरेन मैटर, ब्लो होल एंड ट्रैप्ड गैसेस, ये सारा कुछ हम लोगों ने वहाँ पे समझा था। फिर अगर मैं बात करूँ कि कॉज ऑफ कोरोजन क्या क्या होता है, तो प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी, मतलब अगर उसमें अशुद्धता प्रेजेंट होगा, ठीक है, इन द मेटल एंड इट्स सॉल्यूशन, जो मेटल होता है अगर उसका सॉल्यूशन में अगर इम्प्योरिटीज अगर रहेगा तो भी कोरोजन उसमें हो सकता है, ठीक है। या तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ड्यू टू डिफरेंट माइक्रो स्ट्रक्चर, मतलब अगर मान लो किसी में BCC माइक्रो स्ट्रक्चर है और FCC है, तो ये दो अलग अलग माइक्रो स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो अगर इन दोनों का इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल जो होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो मतलब आपको पर ये त्याग करने की जो क्षमता अगर अलग अलग रहेगी, तो उसके कारण भी भैया कोरोजन मटेरियल में होता है, ठीक है। या तो फॉर्मेशन ऑफ थिन फिल्म ऑफ ऑक्साइड ऑन मेटल सरफेस, मतलब ये जो आपका मेटल है इसमें छोटा छोटा क्या होता है, मतलब एक पतली सी मतलब परत जमा हो जाती है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेटल ऑक्साइड बोल रहे हैं, और इसका कारण भी हो सकता है। फिर हम लोगों ने समझा था कि टाइप्स ऑफ कोरोजन, मैंने आपको बताया था कि 6 टाइप्स के कोरोजन होते हैं। कौन कौन से, एटमॉस्फेरिक कोरोजन, यूनिफॉर्म कोरोजन, पीट कोरोजन, स्ट्रेस कोरोजन, इरोजन कोरोजन और हाई टेम्परेचर कोरोजन, ठीक है। फिर हम लोगों ने समझा था कि एटमॉस्फेरिक कोरोजन आपका सिंपल सी बात है कि जो भी मटेरियल होता है जब उसको हम लोग किसी एटमॉस्फेयर में रखते हैं, तो उसमें क्या उसमें फॉर्मेशन होता है किसका, मतलब मेटल एक लेयर का फॉर्मेशन होता है, और वो या टूटते रहता है, ठीक है, बाय द मॉइस्चर एंड इलेक्ट्रोकेमिकल अटैक, मतलब जो आपका एटमॉस्फेयर है उसमें जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उसके कारण जो मटेरियल होता है उसमें भैया मटेरियल धीरे धीरे करके क्या होता है, ब्रेक होता है, ठीक है। उसके जो सतह होती है उससे ब्रेक होता है, तो वो किसके कारण हो रहा है, उस एटमॉस्फेयर के कारण हो रहा है। या तो उस मटेरियल को आप रेन वाटर में रख दो, या तो ह्यूमिड एयर का मतलब होता है भैया हमारा जो एयर होता है ना, उसमें भैया एयर सिर्फ आपका गैस नहीं होता, गैस होता है और वाटर वेपर होता है, इन दोनों को मिला के उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ह्यूमिड एयर बोलते हैं, ठीक है। मतलब ह्यूमिड का मतलब होता है सिंपल सी बात है, नमी पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारे रेन वाटर और ह्यूमिड एयर होते हैं, ये एक तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एटमॉस्फेरिक कोरोजन के कारण, ठीक है। और ये विच आर डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मेटल, मतलब हर एक मेटल जो होता है ना, बहुत सारे ऐसे भी मेटल होते हैं जो भैया पानी वानी में भी रख दो ना तो उसमें जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। अब बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो भैया थोड़ा सा भी अगर उसमें पानी लग गया ना तो वो मटेरियल क्या होता है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ये नेचर ऑफ मेटल पे भी डिपेंड करेगा। अब अगर मैं बात करूं कोरोजन के टाइप्स में, यूनिफॉर्म कोरोजन, तो मैंने आपको समझाया था कि ये किस टाइप का कोरोजन होता है भैया। अगर इसमें जो कोरोजन का जो अटैक होगा ना, वो स्टार्ट होगा किसी सर्टेन एरिया, मतलब छोटे से एरिया में अगर स्टार्ट होगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, पूरे स्प्रेड कर जाएगा, मतलब पूरे एरिया में फैल जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि यूनिफॉर्मली कोरोडेड, मतलब भैया पूरे मटेरियल में क्या हो गया, कोरोजन हो गया आपका। पीट कोरोजन मैंने आपको समझाया था कि मान लो ये आपका जो मटेरियल है ना, तो इसमें कैविटीज़ या तो 1 और मोर लोकेशन पे होता है, ठीक है। कैसे होता है कि अगर मान लो मैंने बोला कि इसमें जो भैया आप मटेरियल में अगर मान लो कि मेटल ऑक्साइड वगैरह जो बना है, अगर ये किसी दूसरे मटेरियल से घिसेगा या अगर आप अपने हाथ से ही घिसोगे ना, तो यहाँ से ये मटेरियल भैया निकल के बाहर आ गया, तो यहाँ पर मुझे क्या मिल गया, गड्ढा से मिल गया, ठीक है। तो इसी को हम लोगों ने क्या बोल दिया, पीट कोरोजन, ठीक है। तो पीट कोरोजन टेक्स प्लेस व्हेन ऑक्साइड ऑफ मेटल ब्रेक डाउन ड्यू टू अब्रेशन और अदर रीजन, मतलब अब्रेशन का मतलब क्या होता है, घिसना। ये घिसने के कारण जो मेटल ऑक्साइड इसमें बना है वो जब हट जाता है तो उसके कारण जो ये गड्ढा पैदा हो गया भैया, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पीट कोरोजन बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रेस कोरोजन की में अगर हम लोग बात करें तो स्ट्रेस कोरोजन मैंने आपको समझाया था कि कोई भी मटेरियल होता है अगर उसमें रोलिंग का प्रोसेस होता है तो उसमें उस मटेरियल के अंदर क्या जमा हो जाता है भैया, रेजिडुअल स्ट्रेस होता है। तो जो ये इंटरनली स्ट्रेस होता है उस कंपोनेंट के अंदर, ठीक है,
तो इन द प्रेजेंस ऑफ कोरोसिव एनवायरनमेंट अगर आप उसको रखते हो तो कॉम्बिनेशन ऑफ टेंजाइल स्ट्रेस, ठीक है, टेंजाइल स्ट्रेस अगर उस मटेरियल में मान लो लोड लगाओगे एंड कोरोजन एनवायरनमेंट जो होता है ये इंपॉर्टेंट कॉज होता है उसके फेलियर्स का, किसका, उस मटेरियल का, ठीक है। तो स्ट्रेस कोरोजन में जो आपके मटेरियल फेल्स होते हैं वो किस लिए होते हैं, इंटरनली स्ट्रेस उस कंपोनेंट में जो पैदा हो जाता है कोल्ड रोलिंग के कारण, ठीक है, कोल्ड वर्किंग के कारण, इसीलिए उस कोरोजन को क्या बोलेंगे हम लोग, स्ट्रेस कोरोजन बोलेंगे। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे आपको बताया था कि द रेजिडुअल स्ट्रेस डेवलप्ड इन द मटेरियल ड्यू टू मेटल वर्किंग। मेटल वर्किंग मतलब क्या, एक प्रोसेस होता है आपका प्रोडक्शन में जिसको हम लोग कोल्ड वर्किंग या तो हॉट वर्किंग भी बोलते हैं, ठीक है। फिर इरोजन कोरोजन, आपका इरोजन कोरोजन क्या होता है, कटाव होता है। तो दिस टाइप ऑफ मेटल कोरोजन ड्यू टू कॉम्बिनेशन इफेक्ट ऑफ मैकेनिकल एब्रेशन, ठीक है, मतलब अगर मान लो कि ये जो आपका इफेक्ट होता है मतलब इस मतलब कोरोजन का, ये कैसे हो सकता है, मैकेनिकल एब्रेशन का मतलब क्या कि मान लो कि उसकी जब दो कंपोनेंट होते हैं ना, तो दो कंपोनेंट मान लो आपस में घिसाव हो गया, ठीक है, उसके कारण या तो केमिकल रिएक्शन, मतलब वो जो आपका मेटल होता है अगर उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो ये दो मटेरियल में घिसाव कैसे होगा। मैंने आपको समझाया था कि सपोज ये करो आपका एक कोई मेटल है, ठीक है, और इस मेटल में आप लोग क्या करो भैया, कोरोसिव फ्लूइड मतलब इसमें इसके ऊपर फ्लो करवा दो, जैसे पाइप्स होता है, ट्यूब्स होता है ना, उसमें हम लोग फ्लो करती है फ्लूइड। तो भैया जब ये फ्लो करेगी तो ये क्या करेगा, अब्रेशन करेगा, घिसाव करेगा। तो यहाँ से क्या करेगा, ये जो कोरोसिव फ्लूइड होता है उस मटेरियल जिस मटेरियल पे ये मतलब बह रहा होगा उसका कुछ पार्ट लेके अपने साथ चले जाएगा, तो वो इस तरह से कुछ क्या करेगा, गड्ढा टाइप में कुछ बनाएगा ना। तो ये जो आपका कोरोजन होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरोजन कोरोजन बोलते हैं, ठीक है। इन दिस दिस गैसेस एंड लिक्विड आर फ्लो एट हाई वेलोसिटी, मतलब ये जो कोरोजन होता है यहाँ पे एक ट्यूब होता है और उसमें जो आपके लिक्विड्स होते हैं और गैसेस होते हैं हाई वेलोसिटी के साथ फ्लो करवाया जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ड्यू टू दिस रिमूव्स पार्टिकल्स। अब ये जब हाई वेलोसिटी में फ्लो करेगा तो ये फ्लूइड क्या करता है, इस मटेरियल का कुछ पार्टिकल्स को अपने साथ लेके चला जाता है। जिस तरह जो हमारी नदी वगैरह जो बहती है क्या करती है, मान लो एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी को लेके चली जाती है ना, तो वहाँ पे गड्ढा हो जाता है। उसी तरीके से भैया ये जो फ्लूइड्स होते हैं ये भी अपने साथ एक जगह से दूसरी जगह उस मेटल के पार्टिकल्स को लेकर चली जाएगी, तो इसमें क्या हो जाएगा, गड्ढा हो जाएगा, ठीक है। तो वही बोला इसमें कि रिमूव्स पार्टिकल्स, फिल्म फॉर्म लोकलाइज्ड एरिया इन द मेटल सर्फेस, मतलब फिल्म फॉर्म मतलब क्या बता, अलग अलग लेयर का भैया फिल्म मतलब गड्ढे टाइप में, ये लोकलाइज्ड मतलब उस किसी पर्टिकुलर एरिया पे करेगा, ठीक है, उस मेटल के सरफेस पे। दिस टाइप ऑफ कोरोजन जनरली फाउंड इन कंडेंसर। कंडेंसर एक डिवाइस होता है जिसमें बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं जिसमें लिक्विड का फ्लो होता है, ठीक है, या तो पाइप्स हो गया। हाई टेम्परेचर कोरोजन, मैंने आपको समझाया था कि ये जो हमारा हाई टेम्परेचर कोरोजन होता है कि जो आपके फर्नेसेस वगैरह होते हैं, फर्नेसेस वगैरह में जो भी जितने भी सारे मेटल वगैरह जो यूज़ किया जाता है, तो हाई टेम्परेचर के कारण जो भी प्रॉब्लम्स आती है उस मेटल्स में, वहाँ पे जो भी केमिकल रिएक्शन वगैरह होता होगा, ठीक है, तो वो उस कोरोजन को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, हाई टेम्परेचर कोरोजन। समझते हैं क्या बोलता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। समझेगा भी ऑक्सीडेशन क्या होता है। इन दिस कोरोजन फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड फिल्म एट हाई टेम्परेचर एंड रस्टिंग ऑकर्स। रस्टिंग मतलब क्या होता है भैया, जंग लगना। दिस इज़ मोस्टली अकर्स इन फेरस एंड इट्स एलॉयज, ठीक है, फेरस एंड इट्स एलॉयज का मतलब होता है, हम लोग नेक्स्ट यूनिट जो पढ़ने वाले हैं यूनिट 2 वहाँ पे फेरस मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है फेरस मटेरियल का वो क्या होता है, आयरन होता है। तो हाई टेम्परेचर जो कोरोजन होता है भैया वो होता है क्या, दिस इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, मान लो कि एनी प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस में अगर ऑक्सीजन कंबाइंस विथ एन एलिमेंट और सब्सटेंस, मान लो कि आप यहाँ पे कोई सब्सटेंस है, ठीक है, और इसके अंदर क्या हो रहा है, कंबशन मतलब ऑक्सीजन आ रहा है। जैसे कि मान लो कहीं पर आग लगता है तो आग कैसे लगता है भैया, जब उसमें क्या हो, ऑक्सीजन का कम्बिनेशन हो। तो ये जो अगर ऑक्सीजन का कम्बिनेशन किसी भी सब्सटेंस में आ गया तो मैंने क्या बोलेंगे कि भैया इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ वुड, ठीक है, ये सारे आपके ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ पे आज हम लोगों ने क्या समझा कि भैया कोरोजन के आपके जो टाइप्स होते हैं वो देख लिया था कि कोरोजन कौन कौन से होते हैं। कोरोजन हमारे लिए क्या होता है, अनडिज़ायरेबल होता है, इसको हम लोग भैया पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को ये नहीं पढ़ना है कि भैया कि इसके कौन कौन से बचाव के तरीके होते हैं, वो सब सारा हम लोगों को यहाँ पर नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो अब ये जो हमारा जो यूनिट नंबर 1 है ये हमारा कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसमें जो आपका एक टॉपिक है जिसमें हम लोग बोलते हैं कि नॉमेनक्लेचर ऑफ
स्टील। तो वो जो टॉपिक आपका जो छोटा सा बचा हुआ वो हम लोग कब करेंगे, जब हम लोग यूनिट 2 में स्टील वाले जितने भी टर्म होते हैं उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो जिससे आपको समझ में आएगा ना कि भैया स्टील अगर आपको जब अच्छे से समझ में आ जाएगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि इसका भैया नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, मतलब कैसे कैसे इसका अलग अलग नाम दिया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जल्दी से जो भी आपका यूनिट 1 है उसके सारे नोट्स आप लोग अच्छे से बना लो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग यूनिट 2 की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।